सोचिए, अगर आप अपनी घड़ी को बंद कर दे तो क्या समय रुक जाएगा। नीलकंठ वन में एक छोटी सी चिड़िया समय को रोक सकती थी और वो वापस भी ला सकती थी। उसका गाना सिर्फ आवाज़ नहीं था, वो इस पूरी दुनिया के जीवन का ताल था। मगर जब एक घमंडी लोमड़ी ने ताल को तोड़ने की कोशिश की, जंगल में सिर्फ अराजकता नहीं फैली बल्कि एक दोस्त ने अपनी सारी यादें खो दी। ये कहानी है उस चिड़िया की जिसे बचाने के लिए सबसे बड़ा त्याग किया गया। कालिका की कहानी जो सिर्फ समय नहीं जानती थी बल्कि प्रेम और बलिदान को भी जानती थी। वो चिड़िया जो समय जानती थी, कालिका और समय का ताल। नीलकंठ वन में सब कुछ एक अदृश्य अचूक ताल पर चलता था। इस ताल की रचयिता थी कालिका, एक छोटी नीली चिड़िया। कालिका की चहचहाट हवाओं में समय का बीज बिखेरती थी, जो हर प्राणी की भीतरी घड़ी को नियंत्रित करती थी। यही कारण था कि बालू अपने समय पर शहद खाता और जीवन नामक वृक्ष, सबसे पुराना और विशाल पेड़, कभी नहीं सूखता। कालिका वन की रानी नहीं बल्कि जीवन का संगीत थी। वन से निकाली गई धुरता नाम की एक लोमड़ी ने कालिका की इस शक्ति को देखा। वो घमंडी नहीं बल्कि बदला लेने की आग में जल रही थी। उसका मानना था कि बल ही समय से ऊपर है। धुरता एक जादुई कांसे का कटोरा लेकर आई थी, लेकिन उसके पास एक और खतरनाक चीज भी थी, एक मौन करने वाला यंत्र। उसने रात के अंधेरे में यंत्र चलाया। कालिका की सामान्य आवाज दब गई। वन का ताल टूटने लगा। मजबूरी में कालिका को अपनी अंतिम सुरक्षा का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे ही धुरता हमला करने आई, कालिका ने अपने जीवन की ऊर्जा से स्थगित समय की धुन निकाली। धुन ने धुरता को समय के बुलबुले में कैद कर दिया और लोमड़ी वहीं जम गई। लेकिन मौन करने वाले यंत्र के कारण धुन बहुत शक्तिशाली हो गई और वन का संतुलन पूरी तरह से चरमरा गया। पहला संकट, जीवन वृक्ष की अपनी जड़ें सूखना शुरू हो गई। दूसरा संकट, पंखुड़ी, एक दुर्लभ फल जो पूरे वन को शुद्ध रखता था, समय के असंतुलन से हमेशा के लिए मुरझाने लगा। जंगल में उथल पुथल देखकर ज्ञानेंद्र नाम का बूढ़ा और अनुभवी उल्लू आया। उसने तुरंत स्थिति समझ ली। ज्ञानेंद्र ने कालिका को एक चमकता हुआ कंकर दिया। यह समय की चाबी थी जो ताल की वापसी की धुन को पूरा कर सकती थी। ज्ञानेंद्र ने उदास होकर कहा, कालिका, यह धुन लोमड़ी को भगा देगी और संतुलन वापस लाएगी, पर इसकी ऊर्जा तुम्हारी सारी शक्ति छीन लेगी और शायद तुम्हारा जीवन भी। कालिका ने कहा, मुझे कोई डर नहीं। कालिका ने दृढ़ता से कहा, लेकिन वन को मेरी जरूरत है। ज्ञानेंद्र ने उसे रोका, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने अपने सिर पर बंधे हुए याददाश्त के धागे को खोल दिया। मैं इस धुन की विनाशकारी ऊर्जा को अपनी यादों में सोख लूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर अपनी सारी यादें खो दूंगा। कालिका की आंखों में आंसू थे, पर उसने वन और ज्ञानेंद्र को बचाने का फैसला किया। उसने कंकर लिया और ज्ञानेंद्र ने त्याग के लिए खुद को तैयार किया। कालिका ने ताल की वापसी का गाना शुरू किया। यह धुन शक्ति और बलिदान से भरी हुई थी। धुन की लहरें लोमड़ी से टकराई। वो डर कर हमेशा के लिए भाग गई। वन में ताल वापस आया। पंखुड़ी खिल उठी और जीवन वृक्ष फिर से हरा हो गया। जब धुन थमी, कालिका बच गई थी, पर ज्ञानेंद्र अपनी आंखें खुली होने के बावजूद भी शांत था। उसकी सारी यादें खो चुकी थी। कालिका अब वन के जीवन का संगीत बजाती थी, पर हर शाम वो ज्ञानेंद्र के पास बैठकर प्यार भरी धुन गाती थी। वो जानती थी कि वो सिर्फ समय का संतुलन नहीं बल्कि अपने मित्र की याददाश्त भी ला सकती है, एक एक धुन के साथ। सच्ची शक्ति वन को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए खुद को समर्पित करने और प्रेम से टूटे हुए संतुलन को ठीक करने में है। बलिदान सबसे बड़ी ताकत है। हाँ तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।
दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, अपना ख्याल रखें।